कृष्णा। आप सभी को कार्तिक शुक्ल देव उठनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देवउठनी एकादशी किस दिन है, देवउठनी एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, पूजन किस दिन किया जाएगा, देव किस दिन उठाने हैं, और आप जो एकादशी का व्रत पूजन करते हैं उनमें किन बातों का ध्यान रखना है। यह दिन बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के साथ चतुर्मास का भी समापन होता है। तो क्या चतुर्मास की समाप्ति एकादशी को ही होगी या नियम जो आपने लिए हैं वो पूर्णिमा तक आपको निभाने होंगे? क्या विधि रहेगी, क्या नियम रहेंगे, क्या भोग रहेगा, क्या मंत्र रहेगा, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली इस एकादशी के विषय में इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, कारण यह है कि इस वर्ष व्रत अलग दिन होना है और जो देव उठाने हैं वो अलग दिन है। तो ये सही जानकारी सभी तक पहुंचे पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो कृपया इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और आपका एक लाइक हमारे लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है अपने व्रत की सफलता के लिए। और परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय श्री हरि ओम नमो भगवती वासुदेव। भगवान वासुदेव की कृपा से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहां सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते, ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं। सबसे बड़ी एकादशी देवउठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी या ये कहे देव प्रबोधिनी एकादशी की कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है ये 24 एकादशी में अंतिम एकादशी कही गई है। इसके बाद पुनः एकादशी का क्रम आरंभ होता है उत्पन्ना एकादशी जो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी है। और जिस वर्ष अधिक मास होता है तो फिर 2 एकादशियां और आती है और उस वर्ष में 26 एकादशियां होती है। तो ये जो अंतिम एकादशी है ये एकादशी सबसे अधिक फल देने वाली है। इसके व्रत के विषय में ब्रह्मदेव कहते हैं कि जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है, जो इसकी कथा श्रवण करता है, नियमों का पालन करता है, उसकी नानी के कुल की और दादा के कुल की अर्थात ननिहाल पक्ष की और पितृपक्ष की दोनों पक्षों 7-7 पीढ़ियां तर जाती हैं। इतना अधिक पुण्य है इसका। प्रिय दर्शकों, इस एकादशी की कथा का श्रवण कर लेने मात्र से आपको 1000 गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी का एक एक कर्म 1000 गुना अधिक फल देने वाला है। एक एक कर्म जैसे प्रातः काल का स्नान उसका अलग फल है, भगवान को कमल पुष्प अर्पित करना उसका अलग फल है, गुलाब का अर्पित करना अलग फल है, केतकी चढ़ाने से अलग फल है, दूर्वा चढ़ाई अलग फल है, पंचामृत से अभिषेक कराया तो अलग फल है, आपने राम जपा तो उसका भी फल कई 1000 गुना है। इतना अधिक पुण्यदायी दिन है ये। और भगवान को यदि आपने तुलसी अर्पित करी या दीप दान किया या तुलसी युक्त जल से स्नान कराया, उसके पुण्य की तुलना तो आप किसी से कर ही नहीं सकते। एक अद्भुत तिथि है ये देवोत्थान एकादशी, जिस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु निद्रा से जागृत होते हैं, योग निद्रा से जागृत होते हैं। इसके महत्व को समझिए, ये साधारण दिवस नहीं है, ये मेरे भगवान का उठने का दिवस है, जागृत होने का दिवस है। इस दिन आप जितना उत्तम उनका पूजन करेंगे पूरे वर्ष भर आपको उतना ही उत्तम फल प्राप्त होता है। यही कारण है इसी दिन से भीष्म पंचक आरंभ होते हैं। भीष्म पंचक जो कार्तिक के अंतिम 5 दिन होते हैं, इन्हीं में बहुत महत्वपूर्ण नियम धारण किए जाते हैं। वो नियम जिनको कर लेने मात्र से, जिनको अपना लेने मात्र से मनुष्य इस भवसागर से कर जाता है, पापी से पापी मनुष्य का भी उद्धार हो जाता है अगर वह कुछ नियमों का पालन इस एकादशी के दिन कर लेता है। तो अब जानते हैं कि इस दिन जो कर्म किए जाते हैं वो क्या है। देखिए, देवोत्थान एकादशी पर कुछ प्रमुख कर्म है। यूं तो एकादशी का व्रत सभी एकादशी पे किया जाता है, पर इस एकादशी पर कुछ और भी किया जाता है। एकादशी का व्रत पूजन, दान,
पुण्य नियम ये तो अपनी जगह है। इसके अतिरिक्त इस एकादशी पर जो किया जाने वाला बड़ा कर्म है वो है तुलसी विवाह। तुलसी माता का विवाह कराया जाता है। ये तुलसी विवाह का दिन है। जो भी भक्तगण तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें अनंत फल की प्राप्ति होती है। और रात्रि काल में देव उठाए जाते हैं। देव उठाने का नियम है या पूजन है ये सभी लोग नहीं करते, परंतु राजस्थान, एमपी, यूपी के कुछ प्रदेशों में और हरियाणा के कुछ प्रदेशों में ये अपनाया जाता है। रात्रि के समय देव उठाए जाते हैं। उसकी विधि भी मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि कैसे आप देव उठाते हैं इसके लिए, क्योंकि देवों को जैसे सुलाया जाता है जब देवशयनी एकादशी आती है ना, तो देवशयनी एकादशी पर देव सुलाए जाते हैं, वैसे ही देव उठनी एकादशी पर देव उठाए जाते हैं। इसी एकादशी का जो व्रत है प्रिय दर्शकों, ये कई प्रकार से किया जा सकता है। इस एकादशी का व्रत जो प्रतिव्रत करते हैं, जो प्रत्येक एकादशी करते हैं, आपको तो करना चाहिए। फल आहारी, अर्थात पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगे, केवल फल आहार करेंगे। वह व्रत जो श्रेष्ठ व्रत होता है, परंतु बहुत से हमारे माताएं, बहनें, भाई, बंधु, बुजुर्ग ऐसे भी होंगे जो इतना अधिक कठिन व्रत नहीं कर सकते। तो ब्रह्म कहते हैं कि आप इसमें एक बार भोजन करने का व्रत भी कर सकते हैं, कि दिन में केवल एक बार भोजन करेंगे। इसका फल क्या है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक बार भोजन करने से एक जन्म का जो पाप है वो नष्ट हो जाता है। और यदि आप रात्रि को भोजन करते हैं, कई बार दिन में देखो जी, एक तो होता है दिन में आपने भोजन कर लिया, एक आप पूरा दिन भूखे रहे, रात्रि को आपने व्रत खोला, तो उससे आपके 2 जन्मों का पाप नष्ट हो है। और जो लोग पूरा दिन उपवास करेंगे, उनके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये ब्रह्म वाक्य है। मैं जो बता रहा हूं ऐसा नहीं मैं अपनी मर्जी से बता रहा हूं, मेरे सामने लिखा है पुराण में, तो मैं आपको बता रहा हूं। आगे ब्रह्मदेव कहते हैं कि यदि कोई ऐसी वस्तु है जो त्रिलोकी में ना मिल सके और ना दिखाई दे सके, वह वस्तु भी हरि प्रबोधिनी एकादशी से आप प्राप्त कर सकते हैं, भगवान नारायण की कृपा से। और मंदरांचल पर्वत जो सबसे बड़े भारी पर्वत हैं, उनके समान अगर कोई भारी पाप है ना, तो वो भारी से भारी पाप भी इस एकादशी का व्रत कर लेने से नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं ब्रह्मदेव कि यदि कोई मनुष्य केवल इस एकादशी के व्रत करने का संकल्प मात्र कर ले, केवल संकल्प कर ले, तो उसके ऐसे संकल्प करने से कि भाई मैं जब भी एकादशी आएगी, प्रत्येक एकादशी पर हरि प्रभुदेव उठनी एकादशी का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प कर लें, तो उसके संकल्प कर लेने मात्र से ही उसके 100 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। और जो रात्रि को जागरण करें, इस एकादशी पर जो रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी 1000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। इतना अद्भुत फल है रात्रि को जागरण का। जो उनके पितृ कहीं नरक में होते हैं, उनको भी वहां से छुटकारा मिल जाता है, और छूटकर वो भी सुसज्जित होकर विष्णु लोक हो जाते हैं। तो ये अद्भुत फल कहा गया है। जो इस जन्म में व्रत करते हैं, वो इस जन्म में सभी सुखों को भोगते हैं, सभी सुखों को भोगते हैं, और सभी सुखों को भोग के अंत में परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से इस एकादशी की महिमा कही गई है। आशा करता हूं कि आपको महिमा काफी हद तक समझ आ गई होगी। इसका प्रभाव बहुत अधिक है। देखिए, अगर मैं केवल महिमा की बात करूंगा तो पूरा 1-1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा, इतना कुछ लिखा है इस एकादशी के विषय में। मेरा इतना बताने का उद्देश्य केवल यह है कि आप इसके महत्व को समझे कि कितनी बड़ी एकादशी है। अब बात यह आती है जी कि आपने इसका व्रत करना कैसे है, व्रत करना कब है, और देव उठाने कब है। तो देखिए, ये जो एकादशी है ना, इस एकादशी के व्रत के नियम भी एक दिन पूर्व ही आरंभ हो जाते हैं, अर्थात दशमी तिथि से ही इस एकादशी के नियम जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। जिस दिन व्रत आपको बताया जाएगा, उसके एक दिन पहले ही आपने कुछ वस्तुओं का त्याग करना है। क्योंकि जब ब्रह्मदेव ने बताया कि भाई ये महिमा है, तो नारद जी ने कहा प्रभु महिमा तो बड़ी अद्भुत है, अब ये तो बताओ इसकी विधि क्या है, कैसे करना चाहिए। ये जो विधि है ये ब्रह्मदेव द्वारा कही गई है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए, अर्थात आपको 4 बजे उठ जाना है, तब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि करें। शौच आदि से निवृत्त होइए, दंत धावन कीजिए। दंत धावन में विशेष ध्यान दीजिएगा कि यदि आप टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग करते हैं ना, तो जो मंजन और टूथपेस्ट है उनमें क्या केमिकल आ रहा है या नमक आ रहा है, और दोनों ही व्रत को, आंखें को खंडित करते हैं। तो अगर आपके पास व्रत वाला मंजन है
तो वो प्रयोग कीजिए। नहीं है आपके पास तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे कि कहां से मिलेगा। या आपके पास जो हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पर दक्षिण आदि भेजने के लिए, उस पर आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा। क्योंकि ये जो आप मंजन आदि करते हैं ये आपके व्रत को खंडित करते हैं, और व्रत तो आप करते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं काम आएगा वो, तो आपको अवश्य ही मंगवा लेना चाहिए। तो दंत धावन आदि करके और स्नान कीजिए। स्नान अगर आप गंगा स्नान करते हैं तो महिमा बहुत अधिक बताई गई है। गंगा स्नान के लिए जा सके तो उत्तम है ना, जा सके तो घर पर ही जो जल है ना, जो आपकी बाल्टी में जल भरेंगे आप नहाने की बाल्टी में, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए और फिर उसमें शुद्ध जल भर के उससे स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और अब आप व्रत संकल्प तथा पूजन आदि करेंगे। तो अब हम आगे बढ़े, पूजन आदि के बारे में बताएं। संक्षेप में आपको एक दिन पूर्व के नियम बता देते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं कि एक दिन पूर्व आपको एक वक्त आहार ग्रहण करना चाहिए। एक वक्त का आहार लें। रात्रिकाल को संभव है तो अन्न ग्रहण ना करें। मैं यही सलाह दूंगा, जो कर सकें वो करें, क्योंकि 2 दिन का व्रत एक साथ कठिन व्रत कर पाएंगे सभी, इसकी संभावना कम होती है। तो रात्रि को आप आहार लीजिए, क्योंकि सभी के या तो किसी की दवाइयां आदि चल रही है और अधिक भूखा रहना मुश्किल हो जाता है। किसी को हाइपरटेंसिव बीपी की परेशानी है, किसी को शुगर की परेशानी है, किसी को अन्य परेशानियां हैं। तो आप बेशक भोजन कीजिए 2 वक्त, लेकिन शुद्ध भोजन कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए। और जो इस नियम का पालन कर पाए कि एक ही बार भोजन करने का नियम है तो बहुत उत्तम है, उसको करके देखिए। कांसे के पात्र का प्रयोग वर्जित बताया गया है। 10वीं तिथि को त्याग दीजिएगा। मसूर की दाल त्याग दीजिएगा। मूली और बैंगन त्याग दीजिएगा। इसके अतिरिक्त शहद का त्याग भी कहा गया। शहद भी आपको एकादशी अनुष्ठान में प्रयोग नहीं करना है। 10वीं तिथि एकादशी और द्वादशी को शहद का प्रयोग वर्जित है। इन सब वस्तुओं का त्याग करना है। जो लोग मदिरा पान करते हैं, मांसाहार करते हैं और एकादशी का व्रत करते हैं, तो उनको भी ये सब एक दिन पहले ही त्याग देना है। तदोपरांत आप नियम धारण करके फिर व्रत करेंगे। जो माताएं बहनें हैं सभी एक दिन पूर्व ही ब्रह्मचर्य धारण कर लेंगी। बाल आदि धो लीजिए। एकादशी को बहुत सारे प्रांतों में बाल धोने की मनाही होती, तो आप 10वीं तिथि को बाल धो लीजिए और ब्रह्मचर्य धारण कीजिए। ब्रह्मचर्य का नियम भी 3 दिन का रहेगा। इस प्रकार से 10वीं तिथि व्रत के एक दिन पूर्व का समय व्यतीत कीजिए। सामग्री आदि ले आइए पूजा की, और अगले दिन स्नान आदि से निवृत्त होके अब आप व्रत पूजन करेंगे। जो आपका पूजा का स्थान है ना, जहां आप बैठकर पूजन करते हैं, उस स्थान पर पूजा की सारी सामग्री एकत्र कीजिए। सामग्री के रूप में आपके पास क्या होना चाहिए? सामग्री में आपके पास होना चाहिए रौली, मोहली, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, पुष्प की माला, दूर्वा दल अवश्य ले लीजिएगा। दूर्वा, अगर आप कोई विशेष फूल अर्पित करना चाहते हैं, चाहे वो गुलाब का हो, चाहे वो कमल का हो, सभी पुष्प का अलग अलग फल है। मैंने एक वीडियो बनाया है कि किस पुष्प से क्या फल मिलेगा, वो वीडियो आप ध्यान से देख लीजिएगा। उसमें सभी पुष्प के फल मैंने बता दिए हैं कि कौन सा फूल चढ़ाने से आपको क्या फल मिलता है। तो वह पुष्प भगवान शालिग्राम का पूजन इस दिन विशेष महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप ला सके तो भगवान शालिग्राम का पूजन कीजिएगा। आप लड्डू, गोपाल स्वरूप और नारायण के किसी भी स्वरूप की स्थापना कर सकते हैं। स्थापित करने के लिए चौकरी, उस पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र या लाल वस्त्र लीजिएगा। यह पूजा की सामग्री है। इस सामग्री को एकत्र कीजिएगा। इसमें जनेऊ अवश्य ले लीजिएगा, 2 जनेऊ रखिएगा, और पान के पत्ते भी धो लीजिएगा और इत्र भी ले लीजिएगा। ये सारी सामग्री है। इस सारी सामग्री को कीजिए, एकत्र कीजिए, और जो लोटा है तांबे का उसको अच्छे से मांझ लीजिए। उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, और आसान लगा के सारी सामग्री एकत्र करके उस स्थान पर बैठ जाइए जहां बैठ के आपने एकादशी का पूजन करना है। पूजन करने के लिए सबसे पहले उस स्थान को शुद्ध करेंगे, और जो सामग्री आप भगवान को अर्पित करने के लिए लाए हैं वो सब पवित्र करेंगे, भगवान को चढ़ाने योग्य, उसका शुद्धकरण होना चाहिए। तो जो लोटे में जल भरा है ना, उस जल के दीजिए फूल के माध्यम से सभी सामग्री पर, और उस स्थान पर जहां बैठ के आप पूजन करने वाले हैं पुष्प से जल छींटे दीजिए। इस प्रकार आपने जल छींटे देके वह स्थान शुद्ध किया है, सामग्री को शुद्ध किया है। अब भगवान की चौकी लगाइए, चौकी पर वस्त्र बिछाइए, वस्त्र बिछा के भगवान की स्थापना कीजिए, उनके सामने घी का दिया रखिए। धूप, इस प्रकार से आप चौकी स्थापित कीजिए।
चौकी स्थापित करने के बाद अपने हाथ धो लीजिए। लोटे से एक चम्मच जल अपने सीधे हाथ पे लीजिए। हस्तो प्रक्षालन नमः और 3 बार जलाचमनी करेंगे। एक एक चम्मच जल आप ग्रहण करेंगे 3 बार। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम मस्सी केशवाय नमः नमः, ओम हस्तो प्रक्षालन नमः। हाथ धो लीजिए। हाथ धो के अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप व्रत पूजन के लिए तैयार हैं। सामने रखे हुए दीपक को प्रज्वलित कीजिए, धूप को जला लीजिए और सबसे पहले व्रत पूजन का संकल्प कीजिए, जो कि एक आवश्यक प्रक्रिया है। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, पुष्प रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, कार्तिक शुक्ल पक्ष रविवार एकादशी, आयु आरोग्यता प्राप्त, संपत्ति प्राप्त, मोक्ष प्राप्त, भगवान श्री हरि विष्णु देवोत्थान एकादशी। बोलिए 100 विष्णु और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प आपने अवश्य करना है। अगर ऐसे ना कर पाए शास्त्रीय विधि से तो आप साधारण विधि से भी कर सकते हैं, जल लेके, और भगवान से प्रार्थना करें कि हे नारायण, आज के दिन मैं इस एकादशी का निर्जल रहकर या सजला रहकर अमुक पुण्य की प्राप्ति के लिए व्रत कर रही हूं या कर रहा हूं, इसको मैं सफलता पूर्वक कर पाऊं, इतनी मुझे शक्ति दीजिए और इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार बोलते हुए भी संकल्प कर सकते हैं, पर संकल्प अवश्य कीजिएगा। संकल्प करने के बाद अब भगवान का पूजन करेंगे। सबसे पहले 5 पुष्प में लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए कि प्रभु हम आपका आवाहन करते हैं, आप आए। ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, इनको आप स्वीकार करें और इस पर विराजमान हो भगवान का ध्यान करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए। शुक्लांबर धरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत्त सर्वविघ्नोपशान्तये शांताकारं भुजगशयानं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभागम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग्यभिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा व पद धारण करने वाले, शांत स्वरूप शेष सैया पर विराजने वाले, नील वर्ण श्री लक्ष्मी जी के पति, संसार के भय का नाश करने वाले, सबके अधिपति भगवान विष्णु, हम आपको नमन करते हैं। आप प्रसन्न हो प्रभु। ये पुष्प आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, इन पर आप विराजमान हो और हमारे पूजन को स्वीकार करेंगे। आसन देके अब हम पूजन करेंगे भगवान का। तो पूजन की विधि के लिए तो मैं अलग से एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि पूजन की विधि अगर यहां बताऊंगा तो वीडियो 40 मिनट का हो जाएगा। हाँ, संक्षेप में बताऊं आपको। तो इसके बाद पंचोपचार से कम पूजन कीजिए। आप भगवान को स्नान कराइए। स्नान करा के वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कीजिए। मौली अर्पित करके भगवान को जनेऊ अर्पित कीजिए। जनेऊ को तिलक कर लीजिएगा। जनेऊ अर्पित करके तिलक लगाइएगा। भगवान को रोली कुमकुम आदि से तिलक लगा के पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला पहनाइए। माला पहना के भगवान को धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा। नैवेद्य के रूप में भोग अर्पित कीजिए और जलाजमी कराइएगा। तांबुल अर्पित कीजिएगा। तांबुल के रूप में पान का पत्ता लीजिएगा, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वो अर्पित कीजिएगा। तांबुल के रूप में, 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 तांबुल के रूप में कैसे वो अर्पित करनी है उसका विधान में आपको विस्तृत पूजा विधि में बताऊंगा, उसे अवश्य देखिएगा। दक्षिणा अर्पित कीजिएगा, हाथ जोड़ के नमन कीजिएगा। अब आप कथा सुनेंगे। ये पूजन करके कथा सुनिएगा। कथा के साथ विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण आपको अवश्य करना चाहिए। आपको हम अपने चैनल पर विष्णु शास्त्र नाम और कथा दोनों एक ही वीडियो में सुनाते हैं, तो उसका लाभ लीजिए कि एक ही वीडियो से आपके दोनों काम हो जाएंगे। उसको अधिक से अधिक सुनिए, क्योंकि बिना विष्णु शास्त्र नाम के एकादशी का व्रत अधूरा ही कहा। एकादशी की कथा विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण आरती कीजिए। आरती करके और फिर नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन, किसी पे क्रोध नहीं करना, किसी का अहित नहीं करना। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन कीजिए, रात्रि काल को जागरण कीजिए। बहुत अधिक महिमा है दोनों की। कीर्तन का वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूंगा कि कैसे कीर्तन का फल प्राप्त कर सकते हैं, उसको देख लीजिएगा। अगर आसपास कहीं कीर्तन नहीं होता हो तो उससे आप लाभ लीजिएगा, जागरण कीजिएगा। आप करेंगे व्रत का पारण, सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। पारण की विधि और कैसे करना है उसके लिए भी वीडियो आपको शीघ्र ही प्राप्त होगा। बात ये कर लेते हैं कि आपने देव उठाने कब है और व्रत करना कब है और शुभ मुहूर्त रहेगा क्या,
प्रिय दर्शकों, ये जो एकादशी तिथि है ये आरंभ हो रही है 1 तारीख को सुबह 9:11 पर और 2 तारीख को ये सुबह 7:31 पर समाप्त हो जाएगी। अब ऐसे में सूर्य के मुख से एकादशी का महत्व होता है और वो रहेगी 2 तारीख को के अनुसार एकादशी कब है 2 तारीख को, और क्योंकि 7:31 के बाद द्वादशी भी आ रही है और श्रेष्ठ व्रत जो होता है एकादशी का वो द्वादशी युक्ता होता है, द्वादशी वेधा होता है, इसलिए व्रत आपको करना है निश्चित रूप से 2 तारीख को उत्तम व्रत। अब क्योंकि इसमें देव भी उठाए जाते हैं और देव उठाने की जो प्रक्रिया होती है और रात्रि काल में होती है और 2 की रात को एकादशी है, नहीं 1 की रात को एकादशी है, तो 1 की रात को आप देव उठाएंगे और 2 तारीख को करेंगे व्रत। अगर हम पूजन की बात करें कि आपको कब पूजन करना, तो 2 तारीख को उत्तम मुहूर्त रहेगा। तीसरा और चौथा जो चौघड़िया है बहुत उत्तम है, शुभ और अमृत का लाभ, और अमृत का चौघड़िया है तो आप 9:30 बजे से और 12:30 बजे के बीच में अगर पूजन करते हैं तो बहुत अधिक शुभ रहेगा। बाकी नारायण का पूजन है, आप कभी भी कर सकते हैं, इसमें अधिक संकोच की आवश्यकता नहीं है। इस एकादशी पर विशेष नियम धारण किए जाते हैं, उसका वीडियो आपको इस वीडियो के बाद ही प्राप्त हो जाएगा, उसको अवश्य देख। इस एकादशी पर जो नियम है वो कैसे लेने हैं, कुछ कहना चाहे, पूछना चाहे तो कमेंट